हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको भी लगता है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, साथ ही साथ मैंने तो ऑलरेडी बहुत कुछ मटेरियल परचेज कर लिया है और बहुत सी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो मैं लेता हूँ, फिर भी मेरे अंदर डाउट है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आज हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हमारा सिलेक्शन हो सकता है और कौन कौन सी बातों पर हमें ध्यान देना है। अगर आप रेगुलरली मुझे देख रहे हैं तो मैंने हमेशा आपसे एक बात कही है कि आपका जो मटेरियल हो वो सीमित हो। मैं खुद अपनी बात रख रही हूँ कि मेरे पास जो मटेरियल है वो सीमित है, मैं कभी उसे बदलती नहीं हूँ। कि मैंने एक बार जब नया सेशन स्टार्ट हुआ है, नई वैकेंसी आई है, तो मैंने एक अच्छा सा जो भी मेरा मटेरियल था वो परचेज किया, उसी को मैं रेगुलर पढ़ रही हूँ और उसे जब मैं कंप्लीट कर लूंगी मैं उसी का रिवीजन करूंगी, उसी को बार बार प्रैक्टिस में लाऊंगी। तो सबसे पहला काम होता है कि हम जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं उस पर विश्वास करें, उसकी प्राथमिकता तय करें, ठीक है। और दूसरा काम हमें ये करना है कि स्व अध्याय करना चाहिए, जितना हो सके हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही वो आधार है जिससे हम सफल हो सकते हैं। ये अलग बात है कि आपका वो टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं है, वो आपको आता नहीं है, आपने बुक से भी पढ़ के देख लिया तो भी वो समझ नहीं आ रहा है, तो आप किसी से भी एक बार उसे पढ़ लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन एक बार उसे पढ़कर समझ लीजिए। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि एक ही वीडियो को आप बार बार देखे जा रहे हैं, उस पर अपना समय वेस्ट किए जा रहे हैं। आपको एक बार उसे समझना है और फिर खुद ही उसे तैयार करना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम खुद पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं हो जाता तो बुरा मत मानिएगा, आपका सिलेक्शन भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट ऐसा बनाइए कि मैं सिलेक्शन ले सकता हूं, मुझे तैयारी एक सही दिशा में करनी है, मुझे अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है, मैं जो पढ़ रहा हूं मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूं। जब हमें ये विश्वास आने लगता है कि मेरे द्वारा किया गया काम बहुत सही दिशा में है, तो ही हम उस दिशा में सफल हो सकते हैं। और आपको केवल समय निकालना है कि हाँ, मेरी जो ये डेली लाइफ है उसमें से मैं जितना भी समय निकाल सकूं वो निकालूं और अपनी पढ़ाई को दूं। एक बात बताइए, हम उस कैटेगरी में आ चुके हैं जब हम बहुत जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें हम फोन या फिर किसी भी अदर डिस्ट्रैक्शन में अपना समय नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। वे आप सीरियसली से मान जाते हैं तो बहुत अच्छा कि हाँ, कि मुझे अब अपने टाइम को इस तरीके से खर्च करना है कि मैक्सिमम आउटपुट उससे मुझे मिल जाए, ठीक है। कि अगर मैं एक चैप्टर पढूं तो मेरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो चैप्टर मुझे अच्छे से एक ही बार में समझ आ जाए, उसका पॉइंट टू पॉइंट मुझे समझना है। अब आप में से ये कहेंगे कि हमें तो एक बार में नहीं आता। इसलिए नहीं आता क्योंकि आपका ध्यान वहां नहीं है। तो हमें सबसे पहले काम यही करना है कि हम हमारे ध्यान को पढ़ाई में लगाएं, उसको पूरी तरह से पढ़ाई में केंद्रित करें। कि जब भी पढ़ने बैठो, कुछ भी करो, कितना भी काम करो, लेकिन जब भी पढ़ने बैठो आपका पूरा फोकस उस किताब पर होना चाहिए, उसके पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए और वो आएंगे, 100% आएंगे। एक बार ध्यान को वहीं पर केंद्रित करके पढ़ो। आप इसके लिए रफली लिखते हुए पढ़ सकते हो, पेन को चलाते हुए पढ़ सकते हो, आपका जो भी पैटर्न है पढ़ने का वैसे पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो, लेकिन अपनी एनर्जी भी बचा के चलो, अपने आप को लंबे समय तक पढ़ने के लिए तैयार भी रखो, क्योंकि फिजिकल वर्क के मुकाबले माइंड वर्क करना थोड़ा थकान भरा हो जाता है। तो आपको बस ये बातें ध्यान में रखनी है और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अभी अभी जो RAS प्री का पेपर हुआ है उसका पैटर्न बदला है, बहुत अच्छा पैटर्न आया है। तो RPSC से ही फर्स्ट ग्रेड जुड़ी है, RPSC से ही सेकंड ग्रेड जुड़ी है, इसी के साथ साथ कंपटीशन बहुत हाई है। तो हमारे भी पैटर्न जो है वो चेंज हो सकते हैं। एक अच्छा पैटर्न अगर आता है तो उसमें आपकी मदद आपकी बुक्स करेंगी, क्योंकि जो भी क्लासेस तैयार होती हैं वो इन बुक्स से ही होती हैं। अगर हम एक बेस्ट मटेरियल को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अपनी बुक्स को एक बार बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, माना कई पॉइंट उसमें ना हो
ठीक है। तो आप उन्हें बाद में अलग से और तैयार करके अपने लिए सेव कर सकते हैं, लेकिन अपने मटेरियल पर एक बार तो विश्वास करो। और दूसरी बात, कोई भी आपसे कुछ कहे कि मैं ऐसा कर रहा हूं तू भी ऐसा कर ले, तो वो आपको नहीं करना है। आपको खुद पर विश्वास रखते हुए तैयारी करनी है। अगर आप भी मेरे साथ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने सब्जेक्ट पर काम करो, जितना हो सके अपने सब्जेक्ट पर काम करो। उसको हर एक तरीके से पढ़ो, ठीक है। उसके डाउट्स क्लियर करो, उसके प्रैक्टिस को देखो कि कैसे भी कैसे मैं इसकी प्रैक्टिस कर लूं। और रही फर्स्ट पेपर की बात, फर्स्ट पेपर को भी आपको इक्वल प्रायोरिटी देनी है। हर एक टॉपिक को आपको शानदार तैयार करना है और पुराने क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद जो मटेरियल आपने परचेज किया है उसे एक एक लेकर आप तैयार करते जाइए। जैसे मैंने अब तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइकोलॉजी मेरा अभी चल रहा है, वो तैयार मैं कर रही हूँ। जो भी मैं पहले पढ़ चुकी हूँ उनका रिवाइजेशन भी कर रही हूँ। तो अगर आपके भी टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं, आपने भी कई टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, तो उसकी कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आप भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट पेपर के आपके इतने टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। क्लियर हो गए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिए हैं, अब उसके क्वेश्चन आप अटेंड करने के लिए तैयार हैं, मतलब उसकी प्रैक्टिस आप अब कर सकते हैं। तभी आपको वो पॉइंट्स उसमें लिख करके कमेंट करना है। और जो नहीं हुआ है उसका आपको संकल्प लेना है कि आने वाले दिनों में मैं ये टॉपिक्स कंप्लीट करूंगा और मेरा टारगेट ये रहने वाला है। और सब्जेक्ट हमें रेगुलर चलाना है, सब्जेक्ट को हमें रेगुलर चलाकर तैयार करना है। और कोशिश कीजिएगा कि मार्च से पहले पहले आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मार्च के बाद जितना भी समय बच रहा है उसमें हम रिवीजन और प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्योंकि इतना समय तो हमें चाहिए ही, क्योंकि सिलेबस को जब तक हम 3-4 बार नहीं देख लेते तब तक हम उसकी बारीकी तक नहीं पहुंचते। आपने भी देखा होगा कि अगर हम किसी काम को करते हैं, जब पहली बार करते हैं तो उसमें कुछ कमी रह जाती है। उसी काम को जब आप दोबारा करते हैं आप उसमें पहले से परफेक्ट होते हैं, उसी को तीसरी बार करने पर आप और अच्छे परफेक्ट होते हैं। ये आपको मैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बता रही हूँ कि पहली बार में जो कमी रहेगी वो दूसरी बार में हम दूर करेंगे और दूसरी बार में जो कमी रहेगी उसे तीसरी बार में हम पूरा कंप्लीट करके एक बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप इन बातों को समझ रहे हैं। आपको विश्वास करना है खुद के मटेरियल पर, खुद की तैयारी पर, खुद के द्वारा निकाले गए समय पर, कि चाहे आप 6 घंटे ही निकाल रहे हैं तो भी बेस्ट है। बस उसमें पढ़ाई जो आप कर रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए। आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। आप प्लीज अच्छे से तैयारी कीजिए, अपना ध्यान इधर उधर ना भटकाएं। आप खुद अच्छा कर सकते हैं। आप बस अपने आप को पहचानिए, अपनी काबिलियत को पहचानिए और एक अच्छी पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।